प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन बताया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। इस क्वेश्चन में जो सवाल दिया गया है हमें यह जांच करके देखना है कि कौन सा सवाल जो प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। जिसका पहला सवाल दिया है 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा 7x + 6y - 9 = 0। देखिए सवाल को समझने से पहले हमें बनाने से पहले सूत्र को समझना होगा और याद करना होगा, क्योंकि ये जो सवाल बनेगा इसी सूत्र पे बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इस पे, इसलिए ध्यान से फार्मूला को याद रखेंगे। फार्मूला याद या सूत्र याद रहेगा तभी सवाल को बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए पहला है कि a1 बटा a2 = b1 बटा b2 रहेगा। तो रेखा में होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। जैसे इसे पूछा है कि कौन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो जिस सवाल में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो जाए तो रेखा में होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। और यदि इस सवाल को हल में पूछा जाए तो केवल एक हल या इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। और जब इसी सवाल को संगत अगर असंगत में पूछा जाए तो जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है तो इसको बोलते हैं संगत। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। मतलब तीनों जो है एक दूसरे के बराबर रहे तो ये रेखा में हो जाएगा समपाती रेखाएं। ठीक है, जब तीनों बराबर हो तो रेखा में क्या कहलाएगा जी? समपाती रेखाएं। यही हल में है अपरिमित रूप से अनेक हल। यह अपरिमित रूप से अनेक होगा और यह भी संगत है। संगत असंगत की बात होगा तो भी संगत कहलाता है। ऐसे सिर्फ संगत बोला जाता है लेकिन यह संगत ही माना जाएगा इसको। तीसरा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। मतलब दो संख्याएं बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर न हो तो रेखा में कहलाएगा समपाती रेखाएं। हल में कोई हल नहीं है और जहां संगत असंगत की बात होगा तो ये असंगत कहलाएगा। ठीक है, तीन फॉर्मूला और इसके एक ही फॉर्मूला को तीन नामों से जाना जाता है, एक रेखा में, एक हल और एक संगत असंगत में। जिसमें a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 रहे तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। हल की बात होगा तो केवल एक हल या अद्वितीय हल। जब संगत असंगत की बात होगा तो उसको बोलेंगे संगत। इस तरह से फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। दूसरा फॉर्मूला है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर रहे तो रेखा में क्या कहलाएगा? समपाती रेखाएं। हल में अपरिमित रूप से अनेक हल और ये भी संगत है। इसी तरह तीसरा है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। मतलब पहला दूसरा, पहला के बराबर दूसरा और दूसरा के बराबर तीसरा न हो। दो बराबर हो लेकिन तीसरा अलग हो तो रेखा में हो जाएगा समांतर रेखाएं। हल में कोई हल नहीं और जहां संगत असंगत की बात होगा तो असंगत। ठीक है, तो इस सूत्र को समझ गए होंगे। सूत्र को समझ गए तो अब चलिए हम पहला सवाल को बनाते हैं। ठीक है, किया तो हमें बताया गया है कि निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। एक सवाल को तीनों में से कोई निष्कर्ष निकल सकता है। तो जो अगर कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो जाएगा तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बोलेंगे। यदि तीनों बराबर हो जाएगा तो समपाती रेखा बताएंगे। यदि दो को बराबर हो तीसरा बराबर न हो तो उसके लिखेंगे समांतर रेखा है। चलिए अब सवाल को इसको हम सोल्व कर रहे हैं और देखते हैं यह कौन सी रेखा है। सवाल को सोल्व कर रहे हैं, हल करेंगे। सबसे पहले देखो ऊपर वाला को a1 b1 c1 और नीचे वाला को लिखेंगे a2 b2 और c2। तो देखिए a1 का गुण क्या हो जाएगा जी? 5, b1 -4, c1 8। ठीक है, इसी तरह नीचे वाला को a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर हो जाएगा -9। जो सवाल दिया हुआ रहेगा
फर्स्ट समीकरण का A1 B1 C1 लिखेंगे, सेकेंड समीकरण का A2 B2 और C2 बराबर लिखेंगे। ध्यान से इसको लिखना है, तब सवाल हम आगे बनाएंगे। अब हमें देखना है इसका अनुपात में लिखना है। A1 बटा A2 दोनों का मान देखिए कितना है जी, 5/7 हो जाएगा। क्या ये कट रहा है? नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। अब क्या करना है, B1 बटा B2, B1 बटा B2 क्या है, -4/6। ये देखिए 2 से भाग होगा, 2 3 नहीं कटेगा, क्या बचेगा 2/3। अब इस तरफ करेंगे C1 बटा C2, ठीक है, क्या है 8/9 माइनस में। देखिए तीनों एक दूसरे का अलग है। पहला है A1 बटा A2 बराबर 5/7, दूसरा B1 बटा B2 बराबर 2 माइनस में 2/3, और तीसरा है C1 बटा C2 बराबर है माइनस में 8/9। ये देखिए कोई भी जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है। मतलब इसका अर्थ हुआ कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, क्योंकि पहला के बराबर दूसरा नहीं है। जब यह बराबर नहीं है तो इसको हम लिखेंगे प्रतिच्छेद रेखा है। कौन है जी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। इसके बगल में लिख देंगे प्रतिच्छेद करती रेखाएं। इस तरह का सवाल हमारा पूरा हुआ। इसी तरह हम दूसरा सवाल को सोल्व कर रहे हैं। क्या लिखेंगे? ऊपर वाला बोल रहे हैं हम A1 B1 C1 और नीचे बोलते हैं A2 B2 और C2। तो A1 बराबर हो जाएगा हमारा 9, B1 बराबर 3, C1 बराबर हो जाएगा 12। इस तरह A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24। इसे हम अनुपात में लिखेंगे A1 बटा A2 के रूप में व्यक्त करेंगे। देखिएगा A1 बटा A2 बराबर आपका हो जाएगा 9/18, तो कटेगा तो 1/2। अब इस तरह है B1 बटा B2, देखिए 3/6, ये भी कटेगा तो हमारा होगा 1/2। अब तीसरा हम C1 बटा C2, इसको भी लिखेंगे 12/24, तो कट करके होगा 1/2। तीनों देखिए एक दूसरे के बराबर है, तो इसको कैसे हम लिखेंगे? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसको कौन सी रेखा बोलते हैं जी? समपाती रेखा। समपाती रेखा, ठीक है। अब हम इसी तरह सेम टू सेम बताएंगे तीसरा सवाल, क्योंकि अभी हम जस्ट तीसरा जो सूत्र में था, जब तीनों बराबर आता है तो उसको कौन सी रेखा बोलते हैं? समपाती रेखा। तो देखिए तीनों बराबर हो, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, सभी का मान हमें समान आया है, इसलिए समपाती रेखा है। अब तीसरा सवाल बनाते हैं। सिक्स एक्स माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। क्या है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, यही सवाल है आपका। इसमें भी हम बनाएंगे, हल करेंगे इसका। देखिए A1 बराबर 6, B1 बराबर -3, C1 बराबर हो जाएगा 10, A2 बराबर हो जाएगा 2, B2 बराबर -y माइनस में 1, और C2 बराबर 9। इसको भी हम अनुपात में लिखते हैं। A1 बट्टा A2 बराबर 2, कटेगा तो क्या बचेगा 3, B1 बट्टा B2 माइनस में 3 बट्टा माइनस में 1, देखिए माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा 3, C1 बट्टा C2 देखिए एक दूसरे से नहीं विभाज्य हो गया तो ये नहीं रहेगा। तो ये हमें देखना है हमारा कि दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? A1 बट्टा A2
इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। क्योंकि देखिए A1 बटा A2 के बराबर है B1 बटा B2, लेकिन इसके बराबर C1 बटा C2 नहीं है। यहाँ पे होगा नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, जिसको हम कौन सी रेखा बोलते हैं? समांतर रेखा। समांतर रेखा इस तरह से कंप्लीट हुआ।